पितामह वो तो मर गया, बताया नहीं। बोले वो मर गया? बोले हाँ। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो मर गया, बता नहीं पाया। अभी अभी उसी राजा के राज्य के वन में एक चिड़िया बच्चे को जन्म दे रही, जाके प्रणाम करो, वही बताएगा। नारद जी दौड़े, कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए प्रसंग का। दौड़ के आए, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, देवता हम ये जानना चाहते हैं, एक बार दर्शन कर ले संत का कोई, उसका क्या फल है? वो भी मर गया, सुनते वो भी मर गया। नारद जी फिर दौड़ दौड़ के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, मुझे क्या आप इनके मरवाने के लिए भेज दो कि मुझे देखते ही मर जाते? क्या हुआ? बोले मैंने जाके पूछा, वो फिर मर गया, चिड़िया का बच्चा मर गया। अरे चिड़िया का बच्चा, वो भी नहीं बताया? बोले नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परेशान मत हो, एक काम करो, उसी राजा के राज्य की गौशाला में एक गौ बछड़े को जन्म दे रही, वो बछड़ा जरूर बताएगा, जल्दी जाओ। बोला मैं नहीं जा रहा। बोले क्यों? बोले कीड़ा मर गया ठीक है, चिड़िया का बच्चा मर गया ये भी ठीक है, मुझे देखते ही अगर बछड़ा मर गया तो गौ हत्या का पाप लगेगा मुझे। मैं नहीं जा रहा, तो मुझे जानना ही नहीं। ठीक है ऐसे रखो। नारद जी को ब्रह्मा जी बोले, अरे डर गए? डरते हो तो मैं चलता हूँ साथ। अरे नहीं पितामह, ईगो पे बात आ गई ना, डरते हो? बोले रहने दो, मैं देखता हूँ। नारद जी फिर गए, देखा गाय बछड़े को जन्म दे रही। एक बात नोट कर लो सभी, जब गाय किसी बच्चे को जन्म दे रही हो उसे कहते हैं द्विमुखी गाय। क्या कहते हैं? और गौदान करने का बहुत बड़ा फल है, और द्विमुखी गौदान करने का अनंत गुना फल है। जब गाय किसी बच्चे को जन्म दे रही हो उसी समय अगर आप संकल्प करके विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें, चकाचक हो जाएगा, अनंत गुना फल है उसका। अब आप कह रहे होंगे हमारे घर में तो गाय है नहीं, गाय कब जन्म देगी पता नहीं, और फिर जन्म दे भी रही हो, पंडित जी मिल जाए कैसे पता चले? अगर ये भी संभव ना हो तो हमें एक काम करना है, पूछो क्या? उसी समय गौ माता को पकड़ के संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प कर लो तो वही फल मिलेगा संकल्प करते समय जो फल दान का मिलेगा। तो आपने संकल्प कर लिया, दान हो गया। और सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है, एक बार प्रयत्न पूर्वक ये प्रयास जरूर करें, एक बार द्विमुखी गौ का दान करने का प्रयास करें। अगर मन में भाव आएगा तो ठाकुर जी से पूरा भी करवाएगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा नहीं। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने गौ माता को प्रणाम किया, बछड़े को प्रणाम किया, और बछड़े को प्रणाम करके फिर वही प्रश्न किया, महाराज जीवन में एक बार संत का दर्शन हो जाए उसका क्या फल है? बछड़े ने सुना और बछड़ा भी गया। नारद जी बोले, पितामह ये तो तुमने गौ हत्या लगवा दी। बहुत अपसेट हो गए नारद जी, बहुत दुखी हो गए। नारद जी ने कहा, मैं पितामह के पास ही नहीं जा रहा, जाऊंगा, मुझे नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, हत्या लग गई, अब इसका भी हमको प्रायश्चित करना होगा, भजन करना होगा। अब बैठ गए नारद जी। बोला नहीं, मुझे पता करना ही नहीं। नारद जी नहीं आए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलवाया, क्यों नहीं आए नारद?
और पहले तो मन हुआ कि नहीं जाऊं, उन्होंने मुझे भटका दिया, चक्कर में डलवा दिया, बताया नहीं, और गौ पर से गौ हत्या का पाप और लग गया मुझे। पर पिताजी बुलाए और न जाए तो ये तो आज्ञा का उल्लंघन है, धर्म के विरुद्ध है। फिर गए नारद जी, दुखी मन से प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पितामह। अरे बताओ क्या हुआ? बोले बछड़ा भी ऐसे ही है। तुम दुखी क्यों हो? ये तो संसार है, आना जाना लगा ही रहेगा, इसे कौन कर सकता है? तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले उत्तर कहां से मिले, उत्तर देने से पहले उतर जाते, कोई उत्तर दे ही नहीं रहा। बोले आज उत्तर मिलेगा तुम्हें, अभी तुरंत जाओ। बोले अब कहां जाओ? बोले उसी राजा की रानी को प्रसव होगा, जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी से नारद जी बोले रहने दो, वो ना जानो, वो तो कोई चिड़िया ही, कोई कीटाणु हो, कोई बछड़ा हो, वो राजा क्या सीधे ठीक है ऐसे पकड़ के जेल में डाल देगा, कष्ट देगा, भजन छूटेगा, ठीक है ऐसे जाओ तो सही, कोई कष्ट नहीं होगा और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गए और नारद जी के मन में झिझक थी, बेटा ये राजा है, और ब्रह्मा जी ने पहले भी भेजा, वो तीनों ही गए और राजकुमार चला गया तो नारद पीड़ा कही होगी, खड़ताल कही होगी, व्यवस्था बनेगी नहीं, पहले अपनी व्यवस्था बनवाओ। तो नारद जी आए हैं, राजा को पता चला, बालक हुआ है, खुशी हुई, इस सुंदर समय पे भगवान संत आए, बड़ी खुशी हुई, प्रणाम किया, स्वागत किया। बोले अभी अभी तुम्हारे रानी को पुत्र हुआ है। हमारा अभी अभी हुआ। बोले काम करो, मुझसे मिलना चाहते हैं। बोले अभी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तुम्हारे नगर के बाहर, तुम्हारे बाग में, और रानी और राजा के सिवा और नहीं होना चाहिए कुछ, मां तुम दो ही। ठीक, संत कहे और नारद जी ने पहले अपनी व्यवस्था देख ली, किधर से निकलना है। सैनिक आने नहीं दिए, वो बंद कर दिए, कोई सैनिक नहीं आए, और सबको तुम दोनों ही आओगे। वो ठीक, नारद जी पहुंच के दौड़ देखने लगे, सिस्टम सेट। बाद में रानी आई, रानी से कहा इस राजकुमार को इस पीपल के वृक्ष के नीचे लिटा दो, लिटा दिया। बोले तुम दोनों बाहर चले जाओ बाग से। बोले हम भी जाए? अब पहले तो राजा बड़े धार्मिक दबाव वाले थे, बोले ठीक है जाते, हमारा प्रणाम, चले। तो बालक को नारद जी ने प्रणाम किया और उससे पूछा, मैं अपनी जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन में एक बार अगर संत का दर्शन हो तो उसका पुण्य क्या है? वो बालक भी है, मैंने गया नहीं, मुस्कुराया, खिलखिला के हंसा, खिलखिला के हंस कर कहने लगे। वो बालक कहता है, अभी अभी आज का बालक, वो बालक कहता है, नारद जी ने आपको प्रणाम किया, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी आपके साथ ये चौथी मुलाकात है। जन्म लेते नाली के कीड़े को आपने दर्शन दिया, मेरी मृत्यु तत्क्षण हुई, मैं मुक्त हो गया वहां तत्क्षण। फिर वो चिड़िया का बच्चा भी मैं था, आपने मुझे वहां दर्शन दिया, तो तत्क्षण उस
पक्षी की योनि से मेरी मुक्ति हो गई। फिर मैं गौ का बछड़ा बन के आया, वहां मुझे आपका दर्शन हुआ, तत्क्षण मुझे वहां से मुक्ति मिल गई। महाराज, क्या अभी भी आपको बताना होगा कि एक नाली का कीड़ा संत के दर्शन के बाद एक राजा के घर में जन्म लेकर वो राजकुमार हो गया। संत के दर्शन का फल है कि एक नाली का कीड़ा राजकुमार हो गया। और ये पर्याप्त होगा ये मुझे नहीं लगता। यही पर्याप्त नहीं, ये पूर्ण फल नहीं, ये तो मुझे मिला है। संत समागम हरि कथा तुलसी। माता जी, इसलिए आपको उस दिन हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि 1 मिनट के लिए सही आप इन सबको दर्शन देने के लिए पधारें। और कोई स्वार्थ नहीं था। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी जगत में।